जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स। सो थंबनेल देख के तो आप जान ही गए होंगे कि आज का हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपनी बेसिक नॉलेज थोड़ा सा ले लेते हैं। दैट नरेशन का क्या होता है? नरेशन मतलब चुगलियाँ करना, मतलब किसी के द्वारा कही हुई बातों को हम अपनी ही लैंग्वेज में किसी से कह दें या फिर उसी की लैंग्वेज में किसी को बता दें, क्या है? चुगली है। आपको नरेशन से रिलेटेड अगर कोई बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है कि नरेशन क्या होता है, इसे किस तरह यूज़ किया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है नरेशन की इंट्रोडक्शन वीडियो की। सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आप वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो टाइप्स ऑफ नरेशन, जनरली जो नरेशन होते हैं 5 टाइप से बनाए जाते हैं। कितने टाइप से? 5। पहला होता है बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस, जिस पे टेंस वाले सेंटेंस होते हैं। सेकंड होता है बेस्ड ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस, बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बेस्ड ऑन ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड बेस्ड ऑन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस। ऑलराइट, ओके। सो नाउ स्टार्ट बेस्ड ऑन असर्टिव सेंटेंस। मतलब क्या? बेस्ड ऑन नरेशन हम कैसे बनाते हैं। तो नरेशन को जब हम असर्टिव सेंटेंस में क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे जाननी होगी। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यार ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है ना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो जनरली एक एग्जांपल्स में आपको समझा देती हूँ। सपोज़ यह हमारे एग्जाम्पल है, एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक डॉट लगा है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में एक सेंटेंस बंद है, फिर यहाँ पर वो सेंटेंस ख़त्म हो गया है। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस होगा, यहाँ मिलती है आपको रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो सिंबल ये मिला, ये चेंज होता है दैट से, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस होता है ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ऑलराइट, तो सेंटेंस हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये फर्स्ट वाले पार्ट की जो वर्ब होगी, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है, कौन से में? यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में मतलब टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, राम सेज हरी हैज़ गोन टू आगरा। तो हमारा रूल अभी था, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कहीं प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस पर बेस्ड तो नहीं है। तो हमने देखा राम के बाद जो हमारी वर्ब है वो है शेज। यार किसी भी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है मतलब वो कौन से टेंस से है? वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। मतलब ये कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस से है, और प्रेजेंट से है मतलब हमें रिपोर्टेड स्पीच पे कोई भी चेंज नहीं करना है। चेंज सिर्फ कहाँ होगा? तो चेंज होगा सिर्फ इस सिंबल पे कि ये जो हमारा सिंबल है ये वाला, ये सिंबल कन्वर्ट हो जाएगा दैट में। हमने लास्ट वीडियो में भी ये सारी चीज़ें जानी थी। सो हमारा इनडायरेक्ट होगा राम सेज। देखा हमने सेज पे कोई भी चेंज नहीं किया है। फिर इस सिंबल को हमने दैट में कन्वर्ट किया है एंड देन एज इट इज़ हमारा सेंटेंस हरी हैज़ गॉन टू आगरा। मतलब क्या? मतलब ये कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, मतलब एज इट इज सेंटेंस आ जाएगा। सिर्फ आपको एक चेंज करना होगा इस टाइप के सेंटेंस में कि जो आपका सिंबल है इसे आप दैट में कन्वर्ट कर दोगे। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। लाइक सोहन विल से आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब देखिए ये विल से विल लगा है मतलब ये
फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब फिर से हमारे इस सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ एक चेंज होगा कि दोनों सेंटेंस के बीच में आ जाएगा दैट। तो हमारा सेंटेंस हुआ सोहन विल से दैट आशा इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ऑलराइट, जैसे एक और सेंटेंस है, ही हैज़ सेड टू मी रवि विल जॉइन दी कैंप। अब बेटा, अब आपने ये मैम सेड टू है, ये तो पास्ट में है, नहीं पहले आप ध्यान तो दो, हेज के पहले क्या, सेड के पहले क्या लिखा है, हेज, हेज सेड। हेज सेड का क्या मतलब है, मतलब ये आपको सीधा सा मतलब रखना है हेज से, किससे, हैज से। हैज़ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब कि आपका ये जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, रवि विल जॉइन दी कैंप, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा बेटा, लेकिन आपको एक चेंज है जो कहीं करना होगा, वो क्या है, आप देखो बेटा, यहाँ की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू, मतलब वो है तो ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट कर रहा है, तो इसमें चेंज, ये प्रेजेंट टेंस का है, मतलब यहाँ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, हैज के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेड टू, आपको लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड टू है, मतलब अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी है उसके साथ अगर ये ऑब्जेक्ट टू लगा है, दैट मीन कि वो चेंज होगी। और हमने पढ़ा था कि जो सेड टू होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये चेंज रिपोर्टेड स्पीच पे नहीं, बल्कि ये वाला जो चेंज है ये रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ही होता है। तो हमारा सेंटेंस होगा ही हैज़ है तो हैज़, सैड टू कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, और मी का मी, एंड देन सिंबल दैट में आ जाएगा, एंड सेकेंड जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट था वो एज इट इज़ आ गया, रवि विल जॉइन दी कैंप। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ रही होगी, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है अगर, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होगा। उसने ये नहीं कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। एंड देन हमने इसमें देखा कि ये प्रेजेंट में तो था, लेकिन इसकी जो मेन वर्ब थी वो उसके साथ टू लगा था, और हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ टू लगा होगा तो वो चेंज होगी, जैसे से टू, सेज टू चेंज हो जाती है टेल और टेल्स में, और सैड टू चेंज हो जाती है टोल्ड में। ऑलराइट, समझ में आया है। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने चेंजिंग फॉर्म भी रख दिए हैं कि अगर से या फिर सेज है तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर से या फिर सेज के साथ टू लग रहा है तो वो टेल या फिर टेल्स में कन्वर्ट होंगे। सेड अगर ओनली अकेला सैड है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर सैड टू है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, जैसे हमने लास्ट सेंटेंस में इसमें चेंज किया था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब डिफरेंट है तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में ही होगा ना, लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में है तो चेंजेस कहाँ नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। तो आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया ना, कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में तो हो सकता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में। ऑलराइट, हाँ। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, जनरल है तो। क्यों, क्योंकि अभी उसने बोला कि अगर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब थी वो अगर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर थी, है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टोटली चेंज होगा, मतलब टेंस चेंज होंगे। तो अब हमारे जनरली बहुत सारे टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, टोटल
12 टेंसेस होते हैं। तो उनमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं अब हम एक एक से सेंटेंस वाइज एग्जाम्पल वाइज समझेंगे। एंड अगर आपको ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आपको नरेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो की, तो सबसे पहले आप जाके उससे देखें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी सेंटेंस अगर किसी भी, और कहाँ ये चेंजेस होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, इतना याद रखना, ठीक है। हाँ, कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस का होगा, किसका, प्रेजेंट का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट बना देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखा ना, सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में है मोहन सैड रमन टेल्स अ लाई। मोहन ने कहा रमन झूठ बोलता है। तो सबसे पहले हमने देखा हमारी मतलब हमें फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल दोनों फॉलो करते जाने हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड पढ़ लिया तो पहले वाले को भूल गए, ठीक है। मोहन सैड, हमने देखा कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। पास्ट में है मतलब रिपोर्टेड स्पीच में टोटली चेंज होगा। इसलिए अब हमको ज़्यादा फोकस करना होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कौन से टेंस में है। रमन टेल्स अ लाई। अब सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करें? सेंटेंस हम दो चीज़ों से फाइंड आउट करते हैं किस टेंस का है। एक तो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब में अगर एस या ई एस लगा है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगी, है ना। आई एन जी लगा है तो वो कंटिन्यूअस की होगी, थर्ड फॉर्म में है तो परफेक्ट की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टेल के साथ एस लगा है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट का है। और हमने अभी पढ़ा कि जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। तो हमारा सेंटेंस था मोहन सैड रमन टेल्स अ लाई। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो पहला सब्जेक्ट मोहन एज इट इज़ आ जाएगा। हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर टू लगा है तो चेंजेस होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, है ना। लेकिन अगर इसके साथ टू नहीं लगा है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पर सेड के साथ टू नहीं लगा है इसलिए एज इट इज़ मोहन सैड। ये जो आपका सिंबल है ये चेंज हो जाएगा दैट में, तो मोहन सैड दैट रमन। अब सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा तो इसकी पहचान होती है कि सिंपल प्रेजेंट में V1 आता है लेकिन सिंपल पास्ट में V2। तो टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड। तो हमारा सेंटेंस होगा मोहन सैड दैट रमन टोल्ड ए लाई, कि रमन ने झूठ बोला। ऑलराइट, एक एग्जाम्पल था। अगर आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो सपोज़ हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक हम रिपोर्टिंग वर्ब वही रखें, हम यहाँ पर लिख देंगे शी ईट्स एन एप्पल। वह एक एप्पल खाती है। मतलब मोहन सैड शी ईट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाती है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, मोहन सैड एज इट इज़ आ जाएगा, मोहन सैड दैट तक सेम रहेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट है शी, तो वो भी आ जाएगा, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब है इस बार ईट। ईट के साथ भी एस लगा है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मोहन सैड दैट शी, क्या, मोहन सैड दैट शी एट एन एप्पल। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैम हम सब्जेक्ट में चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और ये तो थर्ड पर्सन है, ही सी इट या फिर किसी का नेम, ठीक है। सेकेंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। मतलब अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, सोनू सेड टू मी राकेश इज़ राइटिंग अ बुक। सोनू ने मुझसे कहा कि राकेश एक लेटर लिख रहा है।
सबसे पहले तो आप बेटा सेंटेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। सेंटेंस फाइंड आउट करने से पहले रिपोर्टिंग वर्ब सबसे पहले चेक किया करो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट को। सोनू सैड टू मी, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, ये पास्ट टेंस में है, मतलब कंफर्म है कि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, ठीक है। अब सेड के साथ लेकिन क्या लगा है, टू लगा है, मतलब इस बार जो सेड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। सोनू सेड टू को रिप्लेस करेंगे टोल्ड से, तो टोल्ड, ऑब्जेक्ट रखा मी, और हमने बताया था इसके साथ दैट तो आना ही है। ये जो इन्वर्टेड कॉमा और ये डॉट होता है ना कॉमा वाला, ये दैट से चेंज हो जाते हैं, तो हमने उसको हटा के दैट रख दिया। सोनू टोल्ड मी दैट, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो एज इट इज सब्जेक्ट आ गया राकेश। देन हमारा जो सेंटेंस था उसकी हेल्पिंग वर्ब थी इज, और आईएनजी लगा था वर्ब के साथ, मतलब ये कौन से टेंस में है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है वो सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इज की जगह हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज, एंड देन राइटिंग अ बुक, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, सोनू टोल्ड मी दैट राकेश वॉज राइटिंग अ बुक, सोनू ने मुझसे बताया कि राकेश एक लेटर लिख रहा था। तब हम किसी भी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो जनरली पास्ट टेंस को शो करने लगता है, क्योंकि वो घटना हो चुकी होती है जब हम किसी और को बताते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से पता किया ना कि सेंटेंस कौन से टेंस का था, ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल चाहते हो तो आप मान सकते हो, जैसे इसको यही रखो, सोनू सेड टू मी, आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर दो, क्योंकि चेंज तो वही होते हैं। जैसे जैसे हाँ, सोनू सैड टू मी ही, नहीं ये तो फिर इजी आ जाएगा, अपन को हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है ना। तो यहाँ पर लगा देते हैं आई, है ना, आई एम राइटिंग अ बुक, सोनू सेड टू मी, सोनू ने मुझसे कहा कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ बुक, ठीक है। तो जब हम चेंज करेंगे तो सोनू सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड मी, होगा सोनू टोल्ड मी दैट। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, तो हमने जाना था कि अगर हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होगा, मतलब आई की जगह आ जाएगा सोनू, तो होगा सोनू टोल्ड मी दैट सोनू। अब सेंटेंस में एम लगा था और आईएनजी है वर्ब में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एम कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में, है ना। तो सोनू टोल्ड मी दैट सोनू वॉज राइटिंग अ बुक, सोनू एक बुक लिख रहा है। हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या बनेगा, सोनू वॉज राइटिंग ए बुक, और यहाँ क्या था, सोनू टोल्ड मी दैट, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। एग्जाम्पल, रमेश सैड रमन हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, रमेश ने कहा कि रमन ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो हमने देखा सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच को चेक करो वो कौन सी टेंस में है, तो हेल्पिंग वर्ब से चेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हमने लिखा रमेश सैड दैट, इतना तो आएगा ही आएगा जब आप टेंस चेंज कर रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाले पूरे पार्ट लिख दो और फिर दैट लगा दो, तो रमेश सैड दैट। अब सब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा रमन, हैज की जगह पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो आ जाएगा हैड, एंड देन एज इट इज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, रमेश सेड दैट रमन हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, मतलब रमेश ने कहा कि रमन अपना काम कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, ओके, ठीक है। सेंटेंस की पहचान याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब से होती है और मेन वर्ब से। तो ही सैड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग,
उसने कहा कि सुबह से बारिश हो रही है। हमारी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगी है हैज़ बीन। यार हैज़ बीन तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, मतलब ये किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट की जगह पास्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस तो रहेगा ही, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर में क्या होता है, बस एक चेंज होता है कि जो हैज़ है हैज़ कन्वर्ट हो जाता है हैड में। तो हमारा सेंटेंस होगा ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखा ना, सेंटेंस में जो हमारा सेकेंड रूल है उसके अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं होते। उसी तरह अगर आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब सिंपल पास्ट में है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में ही रहेगा बस, जो अगर इंडेफिनिट है तो वो परफेक्ट में हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब इंडेफिनिट की जनरली पॉजिटिव सेंटेंस की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब सेकंड फॉर्म थर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ही सैड द हॉर्स डाइड इन द नाइट। उसने कहा कि जो हॉर्स है वो रात में मर गया। यहाँ पे देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम देखें वर्ब। यार वर्ब फर्स्ट तो लग नहीं रही, मतलब ये सेकंड फॉर्म में है, तो डाइड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डाइड होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट की तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है ना, क्या होती है, हैड। तो हमारा सेंटेंस चेंज होगा, ही सेड दैट द हॉर्स एज इट इज़ आ जाएगा, बस यहाँ हमारी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस यही चेंजेस हमारे पूरे सेंटेंस में जो चेंज है ना, सिर्फ इतना यहाँ हो रहा है, बाकी एज इट इज़। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड इन दी नाइट। उसने कहा कि जो उसका घोड़ा है वो रात में ही मर चुका था। ठीक है, राइट। अब अगर आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। मतलब अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वेयर है तो वो चेंज किस में हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी हैड बीन V1 प्लस ING में चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब वॉज वेयर की जगह हैड बीन आ जाएगा। सेंटेंस है आपका ही सैड, क्या, ही सैड द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर लेसन्स। तो यहाँ पर चेंज होगा ही सैड दैट द स्टूडेंट्स, वर लगा है मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, तो इस पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, तो होगा ही सेड दैट द स्टूडेंट्स हैड बीन लर्निंग देयर लेसन्स। ऑलराइट, तो पास्ट कंटिन्यूस में था तो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो जब आप उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में चेंज नहीं होगा। मतलब अगर सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ आपका दोनों सेंटेंस के बीच में क्या आ जाना है, दैट। सिमिलरली ही सैड उमा हैड वॉन दी मैच, उमा ने मैच जीत लिया था। तो सेंटेंस क्या बना, ही सैड दैट उमा हैड वॉन दी मैच, मतलब सिर्फ ये सिंबल दैट में कन्वर्ट हुआ एंड नॉट चेंज। लाइक हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है शी सैड उमा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो देखो इसके एग्जांपल में भी कोई चेंजेस नहीं है ना। शी सैड दैट उमा हैड बीन राइडिंग फॉर 2 hours। तो हमने देखा ना कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहता है। मतलब पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को छोड़ दें तो सब में चेंजेस होते हैं एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जो शैल
है वो शुड में कन्वर्ट हो जाता है और जो विल है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तब रिपोर्टिंग स्पीच मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, मतलब हमें रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट देखना है। एग्जाम्पल है आई सैड आई शॉल प्ले। ठीक, आई सैड, जो सैड है वो पास्ट टेंस की मेन वर्ब है ना, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो आप लिखोगे आई सैड, ये सिंबल हो जाएगा कन्वर्ट दैट में, आई सैड दैट। ठीक, आई सैड दैट, आई तो आई में ही रहेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई ही है, तो आई में आ गया। जो आपका शैल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया शुड में। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बना आई सैड दैट आई शुड प्ले, मैंने कहा कि मुझे खेलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शी सैड उमा विल शी अ पिक्चर, उमा एक पिक्चर देखेगी। तो जो विल है वो किस में चेंज हो जाएगा, जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में, तो बना सी सैड दैट उमा वुड सी अ पिक्चर। मतलब कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, बस दो चेंजेस हैं कि सैल को कन्वर्ट कर दीजिए शुड में और विल को कन्वर्ट कर दीजिए वुड में, एंड कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच में कैन है वो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, मे माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मतलब देखो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चेंजेस होगा, विल में चेंज होता है, शॉल में चेंज होता है, कैन में चेंज होता है, मे में चेंज होते हैं क्योंकि इनके पास्ट फॉर्म होते हैं, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। लेकिन इनके अलावा अगर आपको जैसे मस्ट, ऑट, कुड या फिर वुड ही डायरेक्टली मिलता है या फिर माइट डायरेक्ट मिलता है या फिर हैड, बेटर या फिर यूज टू मिलता है, तो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। एग्जाम्पल आई सैड आई कैन जम्प इन टू द रिवर, तो यहाँ वर्ब आई कैन, तो जो कैन है वो कन्वर्ट हो जाएगी कुड में और सेंटेंस एज इट इज़ आएगा। सो आई सैड, ये दैट तो आनी है, तो दैट को तो भूलना मत दोनों सेंटेंस के बीच में। आई सैड दैट आई कुड जम्प इन टू द रिवर। ऑलराइट, जो कैन था इसमें सिर्फ दो चेंजेस हुए हैं, कैन को कन्वर्ट करके हमने कुड लगा दिया है और दोनों के बीच में दैट। सेकेंड है सी सैड द बॉय मे गो, अब जो मे है उसका पास्ट फॉर्म होता है माइट, तो मे कन्वर्ट हो जाएगा माइट में, तो बनेगा सी सैड दैट द बॉय माइट गो। द टीचर सैड राम मस्ट बी अवॉर्डेड, अब आपने अभी पढ़ा कि जो अगर सेंटेंस में मस्ट है तो वो मस्ट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, बस आपका इसका आंसर क्या बन जाएगा, द टीचर सैड राम मस्ट बी अवॉर्डेड, मतलब टीचर ने कहा कि राम को अवार्ड दिया जाना चाहिए, है ना। तो द टीचर सैड दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड, कुछ चेंज नहीं होगा, बस दैट आ जाएगा। सो द टीचर सैड दैट राम मस्ट बी अवॉर्डेड, टीचर ने कहा कि राम को अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे आई क्यों लिखा है, तो आई की जगह आप द टीचर लिख सकते हैं, ये मिसस्पेल्ड है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा शी सेड टू मी आई शुड हैव ट्राइड हार्डर, शुड आया, शुड में भी कोई चेंज नहीं होगा ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है, सैड टू कन्वर्ट होती है टोल्ड में, तो आया शी टोल्ड मी दैट आई शुड हैव ट्राइड हार्डर। ठीक है, तो पता चला आपके कितने चेंजेस होते हैं, आपका जो विल है, शैल है, कैन है, मे है, इनमें चेंजेस होंगे, इनका पास्ट फॉर्म होता है। लेकिन अगर सपोज़ आपके सेंटेंस में डायरेक्टली आ रहा है माइट, कुड या फिर वुड, शुड, मस्ट, तो ये एज इट इज़ रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। एसर्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो इनमें कुछ टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं। जैसे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमने अभी फर्स्ट एंड सेकंड रूल पढ़ा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि वो पास्ट टेंस में है
तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होना लाजमी है। लेकिन एक एक्सेप्शन कहता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसके बावजूद भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। वाई? तो देखो, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या, फर्स्ट पॉइंट है कि यदि आपका सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब कोई ऐसी बात जो हमेशा सच होती है, मतलब जो 100% सही है, तो उस टाइम पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखो वर्ब तो पास्ट में है, लेकिन हमारा जो सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, 100% राइट है, इससे तो हम बदल नहीं सकते, इसलिए हमारा सेंटेंस एज इट इज़ आ जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेड में ही था, सिर्फ एक चेंज हुआ है, ये सिंबल दैट में कन्वर्ट हो गया है बस। एक और एग्जाम्पल है, ही सैड सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना कि जो सूरज है वो तो पश्चिम से ही उगता है ना। जैसे वेस्ट पे क्या होता है, वो डॉन होता है, मतलब वो ठीक है, अस्त होता है वेस्ट में, तो वो भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ऐसे सेंटेंस होंगे तो रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज़ आ जाएगा, सो होगा ही सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हैबिचुअल फैक्ट को शो करता है, मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपकी कोई आदत बताई जा रही है, तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आपकी ही नहीं, किसी भी इंसान की कोई सच्ची आदत जो बिल्कुल ट्रुथ है, हैबिट में है वो चीज़। जैसे हरी सैड टू रवि, यहाँ पे देखा पास्ट में है तो सैड तो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, तो ना हरी टोल्ड रवि, ये कन्वर्ट हुआ दैट में, तो हरी टोल्ड रवि दैट। डॉग्स है तो डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर्स, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हैबिचुअल है कि कभी भी कोई भी डॉग हो अगर वो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो वो बार्क भौंकते ही हैं। तो एज इट इज़ हमारा सेंटेंस हो जाएगा, बस सैड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में और ये सिंबल कन्वर्ट होगा दैट में। हमारा सेंटेंस बनेगा, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट दी स्ट्रेंजर। सेकेंड सेंटेंस है, द टीचर सैड वैन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले। मतलब ये कि टीचर ने कहा कि जब भी कैट दूर होती है तो चूहे अक्सर कर खेलने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अगर कैट पास में आ गई तो चूहे भागने लगते हैं। तो ये भी हैबिचुअल है, तो हमारा सेंटेंस होगा, द टीचर सैड वैन द कैट इज़ अवे द माइस प्ले। कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट फैक्ट कहता है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस में कोई कहावत कही जाए, कोई प्रोवर्ब है, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका सेंटेंस डायरेक्ट होगा, हरी सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यदि आपका सेंटेंस किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को शो करता है, ऐतिहासिक घटना, तो भी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे द हिस्ट्री टीचर सैड दैट समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। जो समुद्रगुप्त हैं वो इंडिया के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, फिर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो कोई चेंज नहीं होगा। सेंटेंस होगा, द हिस्ट्री टीचर सैड दैट समुद्रगुप्त इज़ कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो देखा ना हमने कि अगर हमारा सेंटेंस, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हिस्टोरिकल फैक्ट है या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट के अलावा यदि रिपोर्टेड स्पीच पे कोई प्रोवर्ब आती है, कोई कहावत है, या फिर अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस हैबिचुअल फैक्ट को शो करता है, या फिर अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किसी एक्सेप्शन मतलब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करता है, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ऑलराइट।